towards the relations of lateral pterygoid. So let us get started. Okay, तो लिटिल pterygoid के रिलेशंस की हम बात करने वाले हैं. ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट की मसल होती है इस रीजन की, बिकॉज इट्स रिलेशन प्रोवाइड अ फेयर आइडिया कि इंफ्राटेम्पोरल फोसा में कैसे प्लेसमेंट हो रखी है, कैसे लेआउट बना हुआ है बाकी सारे स्ट्रक्चर्स का. सो द रिलेशंस आर एज फॉलोस. देखो इसे आप कैसे याद रखेंगे कि अगर हम अपने इफ़ वी हैव टू रीच आउट टू द लेटरल टेरिगॉइड, तो किस किस चीज़ को आपको डायसेक्शन के थ्रू आप क्लियर करते जाएंगे. सो दिस इज़ हाउ. आपको यहाँ पे क्या दिखेगी, अपनी मैसेटर दिखेगी, तो मैसेटर सुपरफिशियली आ जाएगी. फिर क्या होगा, दिस रेमस ऑफ द मैंडिबल, इसके साथ में ही यहाँ पे टेंडन ऑफ टेम्पोरलिस का इंसर्शन होगा, तो ये भी निकल जाएगा. और रेमस के ही मीडियल साइड पे आपको फिर क्या, इसकी फिर रेमस के मीडियल पे किसका इंसर्शन हो रहा होता है, सुपरफिशियल हेड ऑफ द मीडियल टेरिगॉइड. तो ये चीज़ें आपकी कहाँ जाएंगी, सुपरफिशियल आ जाएंगी टू द लेटरल टेरिगॉइड. अब बारी आती है डीप रिलेशंस की. तो डीप रिलेशंस में हमें पता है कि जब हम ऐसे क्लियर करते जाएंगे, बोनी प्रोमिनेंस को हटा देंगे, ठीक है, ब्रेक कर देंगे, जो ज़ाइगोमेटिक आर्च बन रही है, जो रेमस है, इन सबको, तो बाय द टाइम हमें फोरामेन ओवेल दिखेगा और फोरामेन स्पाइनोसम दिखेगा. ठीक है, अभी के लिए इमेजिन कर लो. तो फोरामेन ओवेल जो है, फोरामेन ओवेल से अपना क्या निकलता है, किसको एग्जिट मिलती है, मैंडिबुलर नर्व, है ना. और पीछे अपना स्पाइनोसम होता है. तो स्पाइनोसम से कौन पास, यहाँ पे क्या होती है अपनी मिडल मेनिंजियल आर्टरी. ठीक है, तो मैंडिबुलर नर्व, मिडल मेनिंजियल आर्टरी, और स्फीनोमैंडिबुलर लिगामेंट भी अपने को दिख जाएगा. और डीप हेड ऑफ मीडियल टेरिगॉइड. मतलब मीडियल टेरिगॉइड कुछ ऐसे है कि सबसे सुपरफिशियल हेड ऑफ मीडियल टेरिगॉइड. उसके डीप में जाएंगे तो अपने को लेटरल टेरिगॉइड दिख जाएगी, और उसके भी हम डीप में जाएंगे तो डीप हेड ऑफ मीडियल टेरिगॉइड दिखेगा. ठीक है, अब स्ट्रक्चर्स एमर्जिंग एट द अपर बॉर्डर एंड एट द लोअर बॉर्डर. तो ये डायग्राम से अपने को पता चल रहा है कि अपर बॉर्डर में अपने पास डीप टेम्पोरल नर्व्स एंड वेसल्स है, और साथ में अपने पास मेसेट्रिक नर्व है. लोअर बॉर्डर पे अपने पास ये सारी नर्व्स, आर्टरीज़ हैं, है ना, इंफीरियर एल्वुलर आर्टरी नर्व एंड द लिंगुअल नर्व. इसको हम याद कैसे करेंगे, जब मैक्सिलरी आर्टरी है उसकी ब्रांचेस याद करना. ठीक है, ये तो हो गया अपना लेटरल टेरिगॉइड, याद भी हो गया. अब हमारी आती है अपनी द रिलेशंस ऑफ द मीडियल टेरिगॉइड. अब मीडियल टेरिगॉइड के दो हेड्स होते हैं, एज वी हैव टॉक्ड अर्लियर, सुपरफिशियल और डीप. ठीक है, which includes the lower head of the lateral pterygoid muscle. All right, now the superficial relations. The upper part of the muscle is separated from the lateral pterygoid muscle by, कि जो upper part है मसल का, तो जो upper part है मसल का वो लेटरल टेरिगॉइड के साथ बीच में सेपरेशन कौन बना रहा है, तो लेटरल टेरिगॉइड प्लेट है ना, क्योंकि अपने को पता है कि जो लेटरल टेरिगॉइड प्लेट है उसके लेटरल साइड, लेटरल सरफेस पे तो लेटरल टेरिगॉइड मसल का ओरिजिन होता है, और मीडियल पे मीडियल टेरिगॉइड का, है ना. तो लेटरल टेरिगॉइड प्लेट आ जाएगी, लिंगुअल नर्व आएगी, और इन्फीरियर एल्वुलर नर्व आएगी. ठीक है, ये तो सबको याद है, लेटरल टेरिगॉइड प्लेट, इन्फीरियर एल्वुलर नर्व और लिंगुअल नर्व. अब बारी आती है अपनी लोअर डाउन द मसल इज सेपरेटेड फ्रॉम द रेमस ऑफ द मैंडिबल. अब मैंडिबल कैसे सेपरेटेड है, वो बहुत सारी नर्व्स और आर्टरीज आ जाएंगी, मैक्सिलरी आर्टरी, लिंगुअल एंड इन्फीरियर एल्वुलर नर्व्स, स्फीनोमैंडिबुलर लिगामेंट, ये सब. अब डीप रिलेशंस ऑफ द मीडियल टेरिगॉइड मसल इज आर टेंसर विलाय पैलेटिनी, सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर ऑफ फेरिंग्स, स्टाइलोग्लोसस एंड स्टाइलोफेरेंजियस. ठीक है, इट्स समथिंग लाइक SST. सो सबसे पहले अपना क्या जाएगा, फेरिंग, बहुत मीडियली जा रहे तो अपने पास फेरिंग्स ही तो आ रहा है, तो समथिंग रिलेटेड टू फेरिंग्स, सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर ऑफ फेरिंग्स, स्टाइलोफेरेंजियस, स्टाइलोग्लोसस एंड टेंसर विलाय पैलेटिनी. अब बारी आती है अपनी मैक्सिलरी आर्टरी की. वी आर हियर. ओके, नाउ मैक्सिलरी आर्टरी. अब मैक्सिलरी आर्टरी लार्जर टर्मिनल ब्रांच है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की, क्योंकि अपने को पता है कि एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी अपनी दो टर्मिनल ब्रांचेस दे देती है, एक तो सुपरफिशियल टेम्पोरल और दूसरी अपने पास मैक्सिलरी. ठीक है, तो मैक्सिलरी आर्टरी की हम बात कर रहे हैं. अब इसका कोर्स क्या होगा, इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. ठीक है, अब
और कौन इसे डिवाइड कर रहा है 3 पार्ट्स में? जो लेटरल टेरिगॉइड मसल है उसका लोअर पार्ट जो कि लार्जर था वो इसको डिवाइड कर रहा है, ठीक है। अब बारी आती है अपनी जो फर्स्ट पार्ट है, जो मैंडिबल पार्ट कहेंगे हम उसको, मैंडिबुलर पार्ट। इट रन्स हॉरिजॉन्टली फॉरवर्ड्स between the neck of the mandible and the sphenomandibular ligament, ठीक है। तो फर्स्ट मैंडिबुलर पार्ट, सेकंड टेरिगोइड पार्ट और थर्ड टेरिगोपैलेटाइन पार्ट, ठीक है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट, सेकंड एंड थर्ड, अभी कौन डिवाइड कर रहा है इन्हें? ऐसे मैंने जैसे अपने को पता है लेटरल टेरिगोइड मसल है ना, तो देखो जो लेटरल टेरिगोइड मसल है, दिस होल इज द लेटरल टेरिगोइड ऑब्वियसली, बट हम अभी इसके लोअर पार्ट की बात कर रहे हैं। जो लेटरल टेरिगोइड है इसके रिलेशन में ये आर्टरी कैसे ट्रेवल कर रही है, ठीक है। अगर ये जब ये जो लेटरल टेरिगोइड है ये इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, एक, दूसरा एंड द थर्ड वन, ठीक है। अब जो फर्स्ट पार्ट है इट इज़ रिलेटेड टू द नेक ऑफ द मैंडिबल, राइट, तो इसको हमने मैंडिबुलर पार्ट बोल दिया। द सेकेंड पार्ट इज लाइंग ऑन द लेटरल टेरिगोइड, तो ये टेरिगोइड पार्ट हो गया। एंड थर्ड पार्ट इज गोइंग टू एंटर द टेरिगोमैक्सिलरी फिशर, दैट इज वाई इट इज नोन एज टेरिगोपैलेटाइन, ठीक है, बिकॉज टेरिगोमैक्सिलरी लीड्स इनटू द टेरिगोपैलेटाइन। नाउ चलो, तो फर्स्ट पार्ट जो अपना मैंडिबल है ये अपना ऐसे देखो हॉरिजॉन्टली रन कर रहा है फॉरवर्ड्स बिटवीन द नेक ऑफ द मैंडिबल, between the neck of the mandible and the sphenomandibular ligament below the auriculotemporal nerve, ठीक है। एंड देन ये इतना ज़्यादा कोर्स याद करने की आई थिंक यू डोंट नीड टू लर्न होल ऑफ दिस, तो जो काम करे उतना कर लें। सेकेंड टेरिगोइड है, ये अपने को पता है कि जो लोअर हेड है उसके सुपरफिशियली लाई करेगा। थर्ड वाला ये लीड करेगा इनटू द टेरिगोमैक्सिलरी व्हिच विल फर्दर लीड इनटू द टेरिगोपैलेटाइन फोसा। चलो अब इसके ब्रांचेस याद कर लेते हैं, फर्स्ट पार्ट से, सेकेंड पार्ट से एंड द थर्ड पार्ट। दीज ऑल आर टू कॉम्प्लेक्स, बट कुछ एक आधी ट्रिक मैं बता सकती हूँ एंड वी विल बी गोइंग विद द ट्रिक। सो डैम, मैंने भी यूट्यूब से देखी है, आप लोगों को ढूंढने में ज़्यादा टाइम लग जाता तो बस। सो डैम आई एम पीटर डीप, और फिर ये जो बच्चा है पीटर डीप, ही वेंट इनटू द बस, डायरेक्टली इनटू द बस, ठीक है। तो पहले ये याद कर लेते हैं। सबसे पहला अपना क्या है, आपको दिख रहा होगा कि डीप ऑरिकुलर, this is the deep auricular branch, this is the deep auricular branch, this is the anterior tympanic artery, deep temporal हो गया, anterior tympanic हो गया, middle meningeal करना है, फिर inferior alveolar हो गया, इतना हो गया। अब ये है अपना accessory meningeal, middle meningeal के पास वाली ही accessory meningeal, ठीक है। ये अपना फर्स्ट पार्ट से हो गया। अब सेकंड पार्ट से चालू होता है एम से आएगा अपना मेसेटरिक, मेसेटर को देगा ऑब्वियसली, ठीक है, मेसेटरिक। फिर अपना पीटर, टेरिगॉइड और डीप टेम्पोरल, तो ये अपनी दोनों डीप टेम्पोरल आर्टरी निकल गई, और यहाँ से अपनी क्या निकली है देखो, टेरिगॉइड आर्टरी निकली है, और बस से बक्सिनेटर के लिए बकल आर्टरी। फर्स्ट और सेकेंड पार्ट हो गया, एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। सो डैम आई एम, क्या नाम इसका, पीटर डी, जो डायरेक्टली बस में चला गया। तो सबसे पहले अपना क्या है, डीप ऑरिकुलर असेंडिंग, सॉरी एंटीरियर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के एंटीरियर लाई कर रहे हैं ना, तो एंटीरियर टिम्पैनिक, ठीक है। तो डीप ऑरिकुलर, एंटीरियर टिम्पैनिक, मिडिल मेनिंजियल, inferior alveolar, ascending meningeal, ठीक है। और फिर एम से अपनी मैसेटर,
deep temporal, pterygoid, and this was mesenteric, and this is buccinator, buccal bone. अब हम करेंगे अपनी बची थर्ड पार्ट की ब्रांचेस। तो टेरिगोपैलेटाइन जो फोसा है फोरामेन जो भी है उसके अंदर घुसने वाली है ना। तो एक हो जाएगा नाम ग्रेटर पैलेटाइन आर्टरी, स्फीनोपैलेटाइन आर्टरी, आर्टरी टू टेरिगोइड कैनाल, फेरेंजियल आर्टरी और पोस्टीरियर सुपीरियर एल्वुलर आर्टरी। इन्फीरियर एल्वुलर हो गई तो एक सुपीरियर भी होगी, और ये है पोस्टीरियर सुपीरियर एल्वुलर आर्टरी। पैलेटाइन फोरामेन में जाना है तो ग्रेटर पैलेटाइन और स्फीनोपैलेटाइन होगी, ठीक है। मीडियली जा रही हैं तो फेरेंजियल, क्योंकि फेरिंग्स मीडियल होता है। एंड नेक्स्ट इज आर्टरी टू टेरिगोइड कैनाल, क्योंकि टेरिगोपैलेटाइन, तो स्फीनोपैलेटाइन, ग्रेटर पैलेटाइन, आर्टरी टू टेरिगोइड कैनाल। सुपीरियर इन्फीरियर एल्वुलर हो गया तो पोस्टीरियर सुपीरियर भी हो गया। आँख के पास इंफ्राऑर्बिटल डन हो गया, ठीक है। मैक्सिलरी आर्टरी, इफ़ यू वांट अ रिवीजन यू कैन रिवाइंड द वीडियो। अब अपने पास जो टर्मिनल ब्रांच है वो कौन सी, स्फीनोपैलेटाइन है। अब क्लिनिकल एनाटॉमी पे एक दो बातें पढ़ लेते हैं। एक्स्ट्राड्यूरल हैमरेज हो सकता है कि मतलब एंटीरियर ब्रांच ऑफ द मिडल मेनिंजियल आर्टरी जो है, मिडल मेनिंजियल आर्टरी की जो एंटीरियर ब्रांच है वो लाइकली है बहुत, मतलब आसान, इट इज़ लाइकली टू बी इंजर्ड। किस पॉइंट पे, टीरियन पे। टीरियन अपना वो एच टाइप का होता था ना, जिसमें ऊपर से अपनी पैराइटल आ जाती थी, नीचे टेम्पोरल आती थी, आगे से फ्रंटल और ये सब चीज़ें होता था। तो जो टीरियन है वहाँ पे शायद कुछ ऐसा ही था, यू में सी। सो ये होता था अपना टीरियन, है ना। थोड़ा सा मैंने गलत कर दिया था। ऊपर अपना ये है पैराइटल, फिर है अपने पास फ्रंटल, ये है अपने पास आई गेस दिस इज़ द ज़ाइगोमैटिक एंड दिस इज़ द टेम्पोरल। तो हाँ एच ही बन रहा है, पर यहाँ पे अपने पास क्या आ रहा है, पैराइटल, फ्रंटल एंड दिस इज़ अकॉर्डिंग टू मी ज़ाइगोमैटिक, और ये अपने पास टेम्पोरल, ठीक है। तो उसमें एक्स्ट्राड्यूरल हेमरेज हो सकता है। अब जो क्लॉट में भी मस्ट बी सक्ड आउट, कैसे सक आउट करेंगे, द अर्लीस्ट, बहुत जल्दी, नहीं तो इट कैन कंप्रेस द मोटर एरिया ऑफ द ब्रेन। अब ब्लीडिंग फ्रॉम द लोअर टीथ, अगर लोअर टीथ जो आपका वहाँ से ब्लीडिंग हो रही है, इट इज़ फ्रॉम द ब्रांच ऑफ द इंफीरियर एल्वुलर, सिंपल है ना। स्फीनोपैलेटाइन इज द, हाँ ये हम जब नोज़ पढ़ेंगे ना उसमें पढ़ते हैं, कीज़लबैक्स प्लेक्सस, ठीक है, वहाँ पे लिटिल एरिया पे पढ़ेंगे। ओके, नाउ हम बात करते हैं टेरिगोइड प्लेक्सस ऑफ वेन्स। ये हमने बहुत बार पढ़ रखी है जी ये नाम, टेरिगोइड प्लेक्सस ऑफ वेन्स, है ना। तो इट इज़ अ प्लेक्सस दैट लाइज अराउंड एंड विद इन द टेरिगोइड प्लेक्सस मसल। इट इज़ ड्रेन इनटू द मैक्सिलरी वेन विच बिगिन्स एट द पोस्टीरियर एंड ऑफ द प्लेक्सस। कम्युनिकेशन, इसकी ना 3 कम्युनिकेशंस हैं, जिसकी वजह से जो फेशियल वेन के साथ कम्युनिकेशन है अपना नोज़ के पास वाले एरिया के आसपास, इसलिए तो इसको जो नोज़ के आसपास वाला एरिया उसको हम डेंजरस बोल देते हैं, डेंजरस एरिया, क्योंकि फेशियल वेन किसके रिलेशन में, अपने किसी कम्युनिकेशन में अपने पास टेरिगोइड प्लेक्सस की, और टेरिगोइड प्लेक्सस अपना कैवर्नस साइनस, देखो ये रहा, और ऊपर इंफीरियर ऑप्थेल्मिक वेन, ठीक है, इंफीरियर ऑप्थेल्मिक वेन। अब है अपने पास सिग्निफिकेंस क्या है इसकी, प्लेक्सस की, ब्लड पंप एंड स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन ऑफ एम्बोलाई, ये तो इसकी सिग्निफिकेंस है ना। कोई भी थ्रोम्बोएम्बोलाई बन गई फेशियल वेन से आने वाली, तो फेशियल वेन या इंफीरियर ऑप्थेल्मिक आर्टरी वो कहाँ जा सकती है, अपनी कैवर्नस साइनस में। क्यों, क्योंकि बीच में अपने पास क्या है, टेरिगोइड प्लेक्सस ऑफ वेन्स है, ब्लड पंप का काम करिए, है ना। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द लिटरल टेरिगोइड क्या करेगा, पंप्स द ब्लड फ्रॉम द टेरिगोइड प्लेक्सस टू द कैवर्नस साइनस एंड मैक्सिलरी वेन, ठीक है। तो हमने अब तक मैक्सिलरी आर्टरी पढ़ ली है, हमने बहुत सारे रिलेशंस पढ़ लिए हैं, ये रिलेशंस याद रखना एसएसटी वाले। कौन से थे, स्टाइलोफ्रेंजिस, स्टाइलोग्लॉसस, सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर एंड टेंसर पैलेटिनी। सुपरफिशियल तो फिर भी याद रह जाएंगे आपको, क्योंकि लिटल टेरिगोइड तो लिख के आओगी, तो ये मसल तो सबसे इम्पोर्टेंट होती है, ठीक है। फिर इसमें हाँ इसकी बात थी ना, ये अपना रहता था डीप रिलेशंस में हम लिख सकते हैं ना,
कि एक नर्व थी, एक आर्टरी थी, स्फीनोमैंडिबुलर लिगामेंट था यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, और डीप हेड ऑफ मीडियल टेरिगॉइड। ये 3 चीज़ें तो हम लिख के आएंगे और सुपरफिशियल रिलेशंस भी हो जाएंगे अपने पास। उससे पहले ये भी हो जाएगा, ठीक है। अब बारी आती है अपने इस सारे डायग्राम को समझने की, सम रिलेशंस टू द लेटरल टेरिगॉइड मसल। तो ये टेरिगोपैलेटाइन में जाने वाली अपनी मैक्सिलरी आर्टरी तो है, तो ये हम लिख सकते हैं, डायग्राम में ड्रॉ भी कर सकते हैं। ऊपर 2 हमने डीप टेम्पोरल बनाई थी, उसी के एडजेसेंट में डीप टेम्पोरल नर्व्स बनानी है, ये भी बना सकते हैं। यहाँ अपनी कौन सी जाएगी, मेसेंट्रिक आर्टरी, तो उसके एडजेसेंट मेसेंट्रिक नर्व बनानी है। ऊपर जाती हुई मिडल मेनिंजियल आर्टरी, एसेसरी मेनिंजियल आर्टरी, नीचे इंफीरियर एल्वियोलर, तो एक इंफीरियर नर्व भी बनानी है, उसके पास में लिंगुअल नर्व बनानी है। बकल आर्टरी तो बकल नर्व, मेजर जो भी हैं, इंफीरियर एल्वियोलर, बकल होगी, मैसेंट्रिक हो गई, डीप टेम्पोरल होगी, उनके साथ साथ में आपको उनकी करस्पॉन्डिंग नर्व्स बना देना, डन, ठीक है। और ये जो मिडल टेरिगॉइड वाला है, इसकी हमने बोल दिया था कि ये आपकी मैक्सिलरी और इंफीरियर एल्वियोलर आएंगे इसके रिलेशन में। नाउ लेट अस सी क्या है नीचे, ब्रांचेस, चलो मोटा मोटा देख लेते हैं। जब मैं डीप ऑरिकल की बात करी थी, डैम आयन था ना, IAM बाहर था, तो डीप ऑरिकुलर जो है ये कहाँ से किस उसमें घुसेगी, तो ये अपने जो उसके एक फ्लो जो एक्सटर्नल अकाउस्टिक नेटस है ना, एक्सटर्नल अकाउस्टिक नेटस, उसमें एंटर कर जाएगी, ठीक है। फिर अपने पास है एंटीरियर टिम्पैनिक आर्टरी, तो ये पीटो टिम्पैनिक फिशर के थ्रू, टिम्पैनिक कैविटी में मिडल मेनिंजियल, तो पहले बता दिया, स्पाइनोसम के थ्रू, मिडल क्रेनियल फोसा में एसेसरी मेनिंजियल फोरामेन ओवेल के थ्रू। इसके थ्रू आपकी एक और चीज़ जाती है, दैट इज़ मैंडिबुलर नर्व, वो भी याद रखते हैं, इंफीरियर एल्वियोलर, मैंडिबुलर फोरामेन, मेन याद रख लो, ये दोनों तो आपको याद करनी होती है, पीटो टिम्पैनिक फिशर कर लो। फिर है अपने पास, ये याद रहता है, ग्रेटर पेलेटाइन केनाल के थ्रू जाएगी अपने हार्ट पेरेट में, है ना। फिर टेरिगॉइड केनाल के थ्रू आर्टरी थ्रू द टेरिगॉइड केनाल, वेरी इजी, ये भी बहुत आसान है, ये भी आसान है ना। पोस्टीरियर सुपीरियर एल्वियोलर और इंफराऑर्बिटल फिशर, आसान है। अब है अपने पास टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट, ये मुझे तो काफ़ी आसान लगता है, देखते हैं आप लोगों को भी लगने लग जाएगा। सबसे पहले है टाइप ऑफ जॉइंट, कैसा जॉइंट है, साइनोवियल तो याद रहना ही चाहिए, और बायकोंडाइलर याद रहना चाहिए, ठीक है। बायकोंडाइलर, कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स क्यों, क्योंकि ना बीच में इसके एक डिस्क आ जाती है, इंट्राआर्टिकुलर डिस्क, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स बायकोंडाइलर एंड साइनोवियल जॉइंट। अब इसके आर्टिकुलर सर्फेसेस कौन से, सिंपल यार, अगर 2 जॉइंट बन रहे हैं तो एक सुपीरियर आर्टिकुलर सर्फेस होगा, एक इन्फीरियर आर्टिकुलर सर्फेस होगा। तो जो सुपीरियर आर्टिकुलर सरफेस है आपका, वो क्या होगा, ट्यूबरकल ऑफ द जाइगोमा, ये देखो, ट्यूबरकल ऑफ द जाइगोमा, ठीक है। एंटीरियर पार्ट ऑफ द मैंडिबुलर फोसा, और टिम्पैनिक प्लेट का पोस्टीरियर नॉन आर्टिकुलर पार्ट, ठीक है। अब इन्फीरियर आर्टिकुलर में क्या आ जाएगा अपना, ये वाली चीज़ें, तो जो इन्फीरियर और आर्टिकुलर सरफेस है, इट इज़ फॉर्म्ड बाय द हेड ऑफ द मैंडिबल, ठीक है। जितने भी आपके सर्फेसेस हैं वो फाइब्रो कार्टिलेज के थ्रू क्या होंगे, कवर्ड होंगे, और अपर और लोअर के बीच में इंट्रा आर्टिकुलर डिस्क आ जाएगी। सुपीरियर डन, कौन कौन से, आर्टिकुलर ट्यूबरकल, एंटीरियर पार्ट ऑफ द मैंडिबुलर फोसा, और नॉन आर्टिकुलर पार्ट फॉर्म्ड बाय द टिम्पैनिक प्लेट, इसमें हेड ऑफ द मैंडिबल, फाइब्रस कैप्सूल कवर करेगा और बीच में इंट्रा आर्टिकुलर डिस्क आ जाएगी। अब अपने पास लिगामेंट्स, इसके कौन कौन से आ जाएंगे, पहले नाम देख लेते हैं। फाइब्रस कैप्सूल होगा अपने पास, लेटरल टेम्पोरोमैंडिबुलर लिगामेंट होगा, ठीक है, फाइब्रस कैप्सूल के ही एडजेसेंट में लेटरल टेम्पोरोमैंडिबुलर लिगामेंट। अब यहीं पे अपनी क्या होगी, स्फीनोमैंडिबुलर लिगामेंट होगा, ठीक है, और स्टाइलोमैंडिबुलर लिगामेंट, ठीक है। अब है अपने पास ऊपर, शायद मैंने एक चीज़, वेट, हाँ सॉरी, मैं स्फीनोमैंडिबुलर के बार बार स्टाइलोमैंडिबुलर बता रही थी, वो स्फीनॉइड बॉडी से यहाँ तक आएगा ना, सॉरी प्लीज़ करेक्टेड, तो स्फीनोमैंडिबुलर लिगामेंट। अब है अपने पास
तो क्या फाइब्रस कैप्सूल आएगा, उसके एडजेसेंट में लेटरल टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट आएगा, स्फीनोमैंडिबुलर, स्टाइलोमैंडिबुलर, दीज वुड बी द लिगामेंट्स। फाइब्रस कैप्सूल की बात कर लेते हैं। तो फाइब्रस कैप्सूल क्या है? अटैच्ड अबव टू द आर्टिकुलर ट्यूबरकल, सर्कमफेरेंस ऑफ द मैंडिबुलर फोसा एंड स्क्वामर टिम्पैनिक फिशर बिहाइंड, और नीचे से बिलो टू द नेक ऑफ मैंडिबल, जितनी भी आर्टिकुलर सरफेस है उनको कवर करेगा फाइब्रस कैप्सूल, ठीक है। अब अपने पास की साइनोवियल मेम्ब्रेन लाइंस द फाइब्रस कैप्सूल, है ना, एंड द नेक ऑफ द मैंडिबल। नेक ऑफ द मैंडिबल तक एक्सटेंड कर जाएगा आपका कौन? फाइब्रस कैप्सूल। फिर अपने पास है लेटरल टेम्पोरो मैंडिबुलर लिगामेंट। अब जो लेटरल टेम्पोरो मैंडिबुलर लिगामेंट है वो रहा ये वाला, इसके एडजेसेंट, ठीक है। रीइंफोर्स करेगा इसको, क्योंकि लेटरल पार्ट को रीइंफोर्स कर रहा है ना, स्ट्रेंथन कर रहा है फाइब्रस कैप्सूल को। अब इट्स फाइबर्स आर डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स एंड बैकवर्ड्स, वन कैन सी। ऊपर किससे होगा अपना? टू द ट्यूबरकल ऑफ द रूट ऑफ द ज़ाइगोमा एंड बिलो टू द पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द नेक ऑफ द मैंडिबल, है ना। डायग्राम से पता चल रहा है, पीछे आपके नेक से अटैच्ड है और ऊपर आर्टिकुलर ट्यूबरकल से अटैच्ड है। स्फीनोमैंडिबुलर लिगामेंट एक एक्सेसरी लिगामेंट है, सुपीरियर टू द स्पाइन ऑफ द स्फीनॉइड। हमने देखा था छोटी सी स्पाइन होती है स्फीनॉइड की, वहाँ से लेकर लिंगुला तक अटैच्ड है ना, मैंडिबल फोरामेन की लिंगुला तक अटैच्ड है। फिर है रेमिनेंट ऑफ द डोर्सल पार्ट ऑफ द मैकल्स कार्टिलेज। ये क्या है? इट इज़ द रेमिनेंट ऑफ द डोर्सल पार्ट ऑफ मैकल्स कार्टिलेज। द लिगामेंट इज रिलेटेड लेटरल टू। अब ये जो स्फीनोमैंडिबुलर लिगामेंट है ये किससे लेटरली रिलेटेड है? यहाँ पे लेटरल टेरिगोइड मसल है, क्योंकि हमने देखा था लेटरल टेरिगोइड मसल के ही डीप में स्फीनोमैंडिबुलर लिगामेंट था, तो हम लेटरल टेरिगोइड मसल लिख सकते हैं। ऑरिकुलर टेम्पोरल नर्व है और मैक्सिलरी आर्टरी है, ठीक है। अब इस लिगामेंट के मीडियली क्या क्या आ जाएगा अपने पास? कोडा टिम्पैनी और वॉल ऑफ फेरिंग्स। फेरिंग्स तो यार लिख ही सकते हो, जो बहुत मीडियली आ जाए ना उसके बाद फेरिंग्स रिलेटेड, जैसे हमने स्टाइलोफेरेंजियस, स्टाइलोग्लोसस और फेरिंग, ये सब चीज़ें पढ़ ली थी हमने, ठीक है। इसमें एक शायद बन सकता है एमसीक्यू कि मैकल्स कार्टिलेज का कि डोर्सल पार्ट का रेमिनेंट कौन है? तो कौन है? स्फीनोमैंडिबुलर लिगामेंट। अब स्टाइलोमैंडिबुलर लिगामेंट की बात कर लेते हैं। अनदर एक्सेसरी है ये हमने पढ़ रखा है। डीप सर्वाइकल फेशिया का जो इन्वेस्टिंग लेयर है उसका थिकन पार्ट होता है जो पेरिटोइड और सबमैंडिबुलर ग्लैंड को सेपरेट करता है। ऊपर लेटरल सरफेस ऑफ द साइलोइड प्रोसेस से और नीचे एडजेसेंट पार्ट ऑफ द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ रेमस, ठीक है। चार देख ली हमने, एक तो फाइब्रस कैप्सूल, एक लेटरल वाला जिसको हम बोलते हैं लेटरल लिगामेंट या लेटरल टेम्पोरोमैंडिबुलर लिगामेंट, स्फीनोमैंडिबुलर लिगामेंट, स्टाइलोमैंडिबुलर लिगामेंट। जॉइंट कैविटी एंड आर्टिकुलर डिस्क की बात कर रहे हैं तो देखो जो इंटर आर्टिकुलर डिस्क थी ना वो ये देखो, अगर यहाँ पे इंटर आर्टिकुलर डिस्क आ रही है तो दो कंपार्टमेंट बना रही है, वो अपर कंपार्टमेंट एंड द लोअर कंपार्टमेंट, ठीक है। तो जो ऊपर वाला कंपार्टमेंट है वो ग्लाइडिंग मूवमेंट्स में करेगा, ग्लाइडिंग और रोटेशनल में करेगा। अब आर्टिकुलर डिस्क की बात कर रहे हैं तो जो आर्टिकुलर डिस्क है हैज़ कनकेव कन्वेक्स सुपीरियर। कैसे बोलो कनकेव कन्वेक्स? देखो कनकेव कन्वेक्स, ऑलराइट, और ये कन्वेक्स। मतलब कि इसके करस्पॉन्डिंग होगा ना, तो ये कनकेव ये कन्वेक्स ऐसे, और नीचे वाला कनकेव, मतलब कि कनकेवो कन्वेक्स और कनकेवो, शायद या तो ऐसे होगा, हाँ ओके, यस यस, कनकेवो कन्वेक्स एंड देन कनकेवो, ठीक है। कनकेवो कन्वेक्स कनकेवो हो गया आर्टिकुलर डिस्क का। अब अपने को बोल रखा है कि दिस डिस्क इज कंपोज्ड ऑफ एन एंटीरियर रीजन, एंटीरियर थिकन बैंड, इमीडिएट रीजन, पोस्टीरियर थिकन बैंड, बहुत सारी इसमें बैंड्स आ रहे हैं, ठीक है। द डिस्क रिप्रेजेंट द जनरेटेड परमिटिव इंसर्शन ऑफ लेटरल टेरिगोइड। ये हमने ना पढ़ा था वैसे कि जो लेटरल टेरिगोइड है वो कहाँ पे इंसर्ट हो रही थी अपनी, बताओ? टेरिगोइड फोविया पे हो रही थी और टीएमजे के कैप्सूल पे हो रही थी, है ना। तो मतलब जो लेटरल टेरिगोइड है इट इज़ द ये क्या बना रहा है अपना आर्टिकुलर डिस्क, डीजनरेटिव
लेटरल टेरिगॉइड रिप्रेजेंट्स द आर्टिकुलर डिस्क, या उल्टा बोल दो। अब है अपने पास फंक्शंस। डिस्क क्या कर रही है? फ्रिक्शन कम कर रही है, तभी तो है। कुशन का काम कर रही है तो शॉक एब्जॉर्प्शन का होगा। प्रोप्रियोसेप्टिव फाइबर्स प्रेजेंट है, ठीक है, और it helps in the distribution of weight across the TMJ, that is temporomandibular joint, by increasing the area of contact. बेसिक फंक्शन है भाई। लगा रखी है तो फ्रिक्शन रिड्यूस कर रही होगी। कुशन कैसे एक्ट कर रही है? प्रोप्रियोसेप्टिव फाइबर्स होंगे। सरफेस एरिया बढ़ा रही है तो क्या करेगी? वेट डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प करेगी जॉइंट के। रिलेशंस क्या हो जाएंगे इसके? अब इसके रिलेशंस काफ़ी आसान लगने चाहिए आप लोगों को। तो लेटरल में बाहर से चालू करोगे तो स्किन आएगा, फिर फेशिया आएगा, पैरोटिड ग्लैंड आएगी ऑब्वियसली, एंड टेम्पोरल ब्रांच ऑफ द फेशियल नर्व्स, ठीक है, ठीक है। ये क्या होगी? अपनी लेटरल हो गई। अब है मीडियल। मीडियल में अपने पास टिम्पैनिक प्लेट, जो कि सेपरेट करेगी जॉइंट को इंटरनल कैरोटिड आर्टरी के साथ। उन दोनों को सेपरेट करेगी, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी को और जॉइंट को सेपरेट करने का काम कर रही है टिम्पैनिक प्लेट। दूसरा है स्पाइनस स्फिनॉइड, तीसरा ऑरिकुलो टेम्पोरल कॉर्डा टिम्पैनी नर्व्स। ये कहाँ पढ़ी हमने? अभी पढ़ के आए हैं, कॉर्डा टिम्पैनी नर्व्स एंड ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व्स। ठीक है, फिर है अपने पास मिडल मेनिंजियल आर्टरी। एंटीरियर की बात कर लेते हैं, मतलब आगे कौन कौन सी चीज़ें आएंगी। तो लिटिल टेरिगॉइड, ओके, और है अपने पास मेसेंटेरिक नर्व। पोस्टीरियर में कौन आ जाएगा? पैरोटिड ग्लैंड सेपरेट्स द जॉइंट फ्रॉम द एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस, ऑरिकुलोटेम्पोरल नर्व, सुपरफिशियल टेम्पोरल वेसल्स। सुपीरियर में मिडिल क्रेनियल फोसा, मिडिल मेनिंजियल वेसल्स एंड इंफीरियर मैक्सिलरी आर्टरी। में बहुत ज़्यादा टफ है, मुझे कुछ याद नहीं हुआ। चलो तो अब याद करने की उससे देखते हैं, है ना, ठीक। तो रिलेशंस लेटरल टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट के, लेटरली स्किन और फेशिया सब बता सकते हैं, पैरोटिड ग्लैंड बता सकते हैं, एंड टेम्पोरल ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व बतानी है, ठीक। ये देखो, ये बता दोगे तो एटलीस्ट कुछ तो लिख के आ रहे हो, ये लिखा। अब बात आती है मीडियल। मीडियल बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि इतने इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स की जब भी बात आती है तो नर्व्स और वेसल्स तो आनी चाहिए। तो वेसल हमने बात करी थी, टिम्पैनिक प्लेट को क्या करिए? सेपरेट करिए इंटरनल कैरोटिड आर्टरी को। ऊपर बात कर चुके हैं हम टीरियन पे। अगर मिडल मेनिंजियल आर्टरी का होता है तो हेमरेज हो सकता है एक्स्ट्राड्यूरल, मीन्स कि मिडल मेनिंजियल आर्टरी बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉर्डा टिम्पैनी, ये नर्व आपने बहुत स्पेशली याद कर रखी होगी, नाम तो बहुत बार सुन रखा होगा। ऑरिकुलो टेम्पोरल तो करनी, क्योंकि जो टीएमजे है उसकी जो सेंसरी सप्लाई है वो ऑरिकुलो टेम्पोरल ही तो दे रही है, ठीक है। और स्पाइनस स्फिनॉइड, ये तो अपना क्या है, अपना स्फिनोमैंडिबुलर लिगामेंट, ये तो बोनी चीज़ है, ठीक है। तो मिडिल याद हो गया। दो आर्टरी आ रही है, दो इंपॉर्टेंट नर्व आ रही है। आर्टरी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी आ रही है, मिडल मेनिंजियल आर्टरी आ रही है, नर्व कॉर्डा टिम्पैनी आ रही है, और आपकी ऑरिकुलो टेम्पोरल आ रही है। एंटीरियर में आगे ना लगभग वो चीज़ें आएंगी जो इसको जॉ को प्रोट्रूड करने में हेल्प कर रही हैं। आगे खींचना, बस याद करने की उससे बता रही हूँ। तो हमने देखा था कि जो टेम्पोरलिस थी वो रिट्रैक्शन में हेल्प कर रही थी, बाकी जो तीनों है आपके मसल्स ऑफ मास्टिकेशन वो आपने प्रोट्रूजन में हेल्प कर रहे हैं। तो अभी के लिए मीडियल टेरिगॉइड को छोड़ दो, तो लेटर टेरिगॉइड आ गई, और मैसेटर मसल नहीं आएगी, पर मैसेटर के नर्व्स और आर्टरीज आ जाएंगी, ठीक है। पोस्टीरियर में वो चीज़ें आएंगी जो अपने ईयर से रिलेटेड है, क्योंकि आप देखोगे ना ईयर पीछे आ रहा है। तो पैरोटिड ग्लैंड ईयर से रिलेटेड, सुपरफिशियल टेम्पोरल वेसल और ऑरिकुलर टेम्पोरल नर्व, मतलब कि जो ऑरिकुलर टेम्पोरल नर्व है उसके मीडियल और पोस्टीरियरली लाई कर रही है, और जो पैरोटिड ग्लैंड है वो इसकी लेटरल एंड पोस्टीरियरली लाई कर रही है, ठीक है। सुपीरियर में देखो भाई बोनी चीज़ें आ जाएंगी आपके पास, मिडिल क्रेनियल फोसा और मिडिल मेनिंजियल वेसल। इनफीरियर में मैक्सिलरी आर्टरी एंड वेन। सबसे इंपॉर्टेंट है मीडियल। लेटरल तो स्किन, फेशिया, पैरोटिड ग्लैंड तो वैसे भी लिखा होगा आप लोग। एंटीरियर में भी लिखा होगा, बता दिया मैंने कि कैसे याद करना, कि प्रोट्रूजन वाली चीज़ें है उसे याद करना है। पोस्टीरियर में भी कांस रिलेटेड, सुपरफिशियल टेम्पोरल लिख के आनी है, ऑरिकुलर टेम्पोरल और पैरोटिड ग्लैंड लिखा। सुपीरियर में मिडिल क्रेनियल फोसा, बोनी चीज़ तो याद रहती है, ठीक है। ब्लड सप्लाई की बात करें तो हमने अभी बात करी है कि सुपरफिशियल टेम्पोरल वेसल आ रही है, तो सुपरफिशियल टेम्पोरल वेसल
और मैक्सिलरी आर्टरी, सुपरफिशियल टेम्पोरल वेसल एंड मैक्सिलरी आर्टरी, वेन्स ऑरिकुलर टेम्पोरल नर्व एंड मेसेंटेरिक नर्व। ठीक है, मूवमेंट्स देखो भाई, डिप्रेशन जब आप ओपन कर रहे हो अपने माउथ को, एलिवेशन जब आप बंद कर रहे हो अपने माउथ को, प्रोट्रूजन प्रोट्रैक्शन ऑफ द चिन, ये अपनी चिन है, अपनी चिन को प्रोट्रूड, वेट लेट मी दिस इज योर लिप्स एंड दिस इज योर चिन, राइट, सो टू प्रोट्रूड इट। ठीक है, फिर रिट्रूजन क्या है, रिट्रैक्शन ऑफ द चिन, ये चारों तो हो गए। लेटरल साइड टू साइड, जैसे हम चबा रहे थे तो क्या करते हैं हम, लेटरल साइड टू साइड ग्राइंडिंग या च्यूइंग मूवमेंट्स करते हैं, बहुत सारी चीज़ें। मैकेनिज्म समझ लेते हैं। तो देखो, दो कंपार्टमेंट देखे थे हमने, मेनिस्को टेम्पोरल, मेनिस्कस जो डिस्क है और टेम्पोरल बोन, तो ये वाला कंपार्टमेंट कौन सा गया, मेनिस्को टेम्पोरल, और ये वाला नीचे वाली क्या चीज़ थी अपनी, मैंडिबुलर, तो मेनिस्को मैंडिबुलर कंपार्टमेंट। ये हमने देख लिया, ये मेनली ग्लाइडिंग मूवमेंट्स के लिए था, और ये अपना रोटेशनल एंड ग्लाइडिंग। ठीक है, तो इसका साथ फिर ऊपर वाला अपना ग्लाइडिंग के लिए, मेनली अपना रोटेशनल के लिए है। रोटेशनल मूवमेंट्स टेक अराउंड 2 एक्सिस, ट्रांसवर्स एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस। ठीक है, ट्रांसवर्स एक्सिस पासेस मीडियोलेटरली, ऐसे जाएगी ट्रांसवर्स एक्सिस थ्रू द सेंटर ऑफ द नेक। ठीक है, यहाँ भी नेक, यहाँ भी नेक, तो ये एक्सिस होगी। एक वर्टिकल एक्सिस होगी ऐसे, पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द रेमस, इट पासेस थ्रू द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द रेमस, जो रेमस है उसके पोस्टीरियर बॉर्डर से जाएगी। अच्छा सॉरी, एक TMJ यहाँ, एक TMJ यहाँ, तो ये बोला है कि एक तो ट्रांसवर्स एक्सिस होगी और एक वर्टिकल एक्सिस होगी। वर्टिकल एक्सिस आपके रेमस के पोस्टीरियर बॉर्डर से, और ये वाली चीज़ें आपकी ट्रांसवर्स वाली आपकी नेक ऑफ मैंडिबल के सेंटर से। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लग नहीं रहा है। रोटेशनल मूवमेंट अराउंड द ट्रांसवर्स एक्सिस टेक्स प्लेस ड्यूरिंग डिप्रेशन एंड एलिवेशन। रोटेशनल मूवमेंट ट्रांसवर्स एक्सिस है उसके अराउंड कब हो रही होती है, जब डिप्रेशन और एलिवेशन वाली चीज़ें होती हैं। करके देखो आप, डिप्रेशन एंड एलिवेशन, तो ये चीज़ें आपके ट्रांसवर्स एक्सिस के अराउंड हो रही हैं, ये तो हम खुद भी पता कर सकते हैं। रोटेशनल मूवमेंट अलोंग द वर्टिकल, यस, साइड टू साइड, है ना। ठीक है, तो चलो मसल्स याद कर लेते हैं भाई। डिप्रेशन में कौन हेल्प कर रहा है, अब तो ये याद करने की इतनी ज़रूरत ही नहीं, कि डिप्रेशन में पहली बात कर ले लेटरल टेरिकोइड आएगी, बाकी तीनों की तीनों एलिवेशन में जाएंगी, तो एलिवेशन तो डन हो गया एटलीस्ट। डिप्रेशन में लेटरल टेरिकोइड आएगी, ग्रेविटी नीचे काम कर रही है, और बाकी नीचे वाली मसल्स हैं, डाइगेस्ट्रिक, जीनोआयोइड, माइलोहायोइड, ये वाली चीज़। अब है अपने पास प्रोट्रूजन, तो जो प्रोट्रूजन है निकाल, प्रोट्रूड करने में कौन, रिट्रैक्ट में टेम्पोरलिस, बाकी प्रोट्रूजन कराए थे तीनों। साइड बाय साइड च्यूइंग में कौन कराएगा अपना, मीडियल एंड लेटरल टेरिकोइड्स। ठीक है, of one side contracting alternately with the contralateral side muscles, मतलब एक बार एक साइड की कॉन्ट्रैक्ट करेगी फिर दूसरी साइड की, ऐसे अल्टरनेटिवली। डिप्रेशन अकर्स इन 3 phases, सबसे पहले इनिशियल फेज, देन मिडल फेज एंड देन फाइनल फेज। तो डिप्रेशन में सबसे पहले इनिशियल फेज क्या है अपना, इज इनिशिएटेड इन द लोअर कंपार्टमेंट बाय द फॉरवर्ड रोटेशन ऑफ द मैंडिबुलर हेड बिलो द डिस्क। ठीक है, सबसे पहले क्या है, डिस्क के नीचे जो मैंडिबुलर हेड है वो रोटेट करेगा। हियर द ट्रांसवर्स एक्सिस पासिंग, इतना नहीं करना है। मिडल फेज में क्या है, द मूवमेंट टेक्स प्लेस इन द अपर और मेनिस्को टेम्पोरल कंपार्टमेंट बाय फॉरवर्ड ग्लाइडिंग। अब जो डिस्क है वो फॉरवर्ड ग्लाइड हो जाएगी। ठीक है, फिर क्या है, फाइनल फेज में अपने पास ट्रांसवर्स एक्सिस बिकम्स फिक्स्ड एट वन पॉइंट एंड द हेड रोटेट्स अराउंड इट्स एक्सिस। शायद दे रखा होगा अपना, जैसे माउथ को ओपन करना है, डिप्रेशन करना है अपने को, तो सबसे पहले रेस्टिंग फेज में ऐसे, इनिशियल फेज में हमने बात करी कि क्या होगा, ये खुद को ग्लाइड करेगा, ये वाली चीज़, ये हेड जो है खुद को नीचे ऐसे रोटेट करेगा, कर लिया। फिर क्या होगा, जो डिस्क है वो आगे जाएगी, ग्लाइड होगी। देखो पहले यहाँ थी डिस्क, पहले यहाँ थी, अभी थोड़ी आगे होगी, इसका इस कर्व के उससे समझो आगे चली गई है ना। और फिर आगे दोनों के दोनों साथ में ग्लाइड कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं।
लेटरल मूवमेंट कैसे होंगी, आप साइड टू साइड कैसे होंगी. मैंडिबुलर हेड ऑफ वन साइड ग्लाइड्स फॉरवर्ड्स इन द अपर मेनिस्कोटेम्पोरल एंड रोटेट्स बिलो द डिस्क. दिस इज़ फॉलोड बाय रिवर्स मूवमेंट एंड रोटेशन. कुछ नहीं है, एक साइड की पहले क्या करेगा अपना मैंडिबुलर हेड ग्लाइड करेगा और फिर रोटेट करेगा, ठीक है, और ऐसे ही दूसरी साइड होगा. इतना नहीं पूछेंगे, आई थिंक सो. बस ये याद करना, बस नहीं मतलब ये तो करना ही करना है कि मैंने इसको टेम्पोरल ग्लाइडिंग में और ये अपना रोटेशनल में, और फिर ये वाली रेंज देख लो. वैसे ज़्यादा मुश्किल लग रही है मुझे तो, सो आई एम नॉट गोइंग टू टच देम. फैक्टर्स बहुत आसान है. बोन्स होंगी, कुछ लिगामेंट होंगे, कुछ मसल्स होगी और उसकी पोजीशन होगी. बोन्स कौन सी हैं? आर्टिकुलर ट्यूबरकल्स हैं, है ना, जो कि अपना प्रिवेंट द इंटीरियर डिसलोकेशन एंड द पोस्टीरियर ट्यूबरकल्स प्रिवेंट द पोस्टीरियर डिसलोकेशन. वाह वाह वाह. लिगामेंट्स, लेटरल टेम्पोरोमैंडिबुलर लिगामेंट है ना जो उसे स्ट्रेंथन कर रहा था. मसल्स, टेंशन ऑफ द पोस्टीरियर फाइबर्स ऑफ द टेम्पोरलिस. एंटीरियर डिसलोकेशन होने से बचाएगा, और पोस्टीरियर डिसलोकेशन से कौन बता रहा है? लेटरल टेरिकोइड. जो पीछे खींचेगा वो आगे जाने से बचा रहा है, जो पीछे लेके आएगा वो आगे जाने से बचा रहा है. हाँ, और जो आगे खींच रहा है वो पीछे आने से बचा रहा है. पोजीशन ऑफ मैंडिबल, इट इज़ मोर स्टेबल इन द ऑक्लूजन पोजीशन, दैट इज़ व्हेन द माउथ इज क्लोज. जब माउथ क्लोज रहेगा तो ज़्यादा स्टेबल है. रेस्टिंग में बंद ही रहते हैं तो कुछ बात ही नहीं. पल्पेशन तो हम कर सकते हैं. डिसलोकेशन बहुत कॉमनली होता है और ये एंटीरियरली डिसलोकेट होता है. और जब एंटीरियर डिसलोकेट होगा ना तो क्या होगा कि जो डिस्क है वो आपकी डिस्क में बहुत ज़्यादा पेन होता है. डिस्क की वजह से बहुत ज़्यादा पेन होता है क्योंकि वो दब जाती है. रिडक्शन कैसे होगा? टू रिड्यूस द कंडाइल मस्ट बी ब्रॉट बैक बिहाइंड द आर्टिकुलर एमिनेंस. फॉर दिस लोअर डाउन द रेमस बाय प्लेसिंग द थंब ऑन. देखो ये आपको आना चाहिए, मतलब बताना तो एटलीस्ट आना ही चाहिए कि कैसे रिडक्शन करेंगे. ठीक, कैसे करेंगे उसको? जिसका डिसलोकेट हो गया तो क्या करेंगे हम? थंब प्लेस करेंगे लास्ट मोलर टीथ पे. अपने थम्स को पेशेंट के लास्ट मोलर टीथ पे हम प्लेस करेंगे. फिर हम लोअर डाउन करेंगे रैमस को, नीचे दबाव देंगे, उसको पुश करेंगे लोअर, नीचे की तरफ पुश करेंगे, लोअर डाउन द रैमस एंड साइमल्टेनियसली एलिवेटिंग द चिन विद द फिंगर्स. चिन को तो उठाएंगे और रैमस को पुश डाउन करेंगे, लोअर डाउन करेंगे. ठीक है, ताकि जो एंटीरियर डिसलोकेट है वो पीछे आ जाए. अरे एंटीरियर डिसलोकेट हो गई कैसे? कि ये वाला पार्ट ना आपका आगे आ जाए. ठीक है, अब है अपने पास TMJ के सिंड्रोम. इसमें क्या क्या होगा आपके पास? फेशियल पेन क्योंकि मैसेटर के स्पाज्म हो रहा है. हेड है क्योंकि टेम्पोरलिस का स्पाज्म हो रहा है. जॉ पेन ड्यू टू स्पैज्म ऑफ लेटरल टेरिकोइड. तो जॉ दर्द हो गया होगा आपका, फेस में फेशियल पेन होगा और सिर दुखेगा. क्लिकिंग साउंड, द मूवमेंट में प्रोड्यूस क्लिकिंग. इट मे अकर ड्यू टू द जॉइंट फंक्शन और डिसऑर्डर सच एज आर्थराइटिस, ब्रोकन और डिसलोकेटेड मैंडिबुलर हेड. इन सब चीज़ की वजह से क्लिकिंग साउंड आ सकती है. अगर ऑलिकुलर टेम्पोरल नर्व में डैमेज हो जाए क्योंकि वही सेंसिटिव दे रहा था तो वो डैमेज हो सकती है TMJ की सर्जरी के टाइम पे. देखो कैसे कर रहा है ये, लास्ट मोलर पे रख रहा है हाथ, है ना, लास्ट मोलर पे रख रहा है, चिन को ऊपर कर रहा है दूसरी फिंगर से और इसको पुश डाउन कर रहा है कि नहीं? क्योंकि ये आपका आगे आ चुका है, एंटीरियरली डिसलोकेटेड हो गई है. नर्व्स कौन से रिलेटेड है? फेशियल नर्व पीछे आ रही है, मैसेटर और ऑरिकुलर टेम्पोरल तो इसको कर ही रही थी. अब बारी आती है अपनी मैंडिबुलर नर्व की. ओके, तो मैंडिबुलर नर्व की बात कर रहे हैं हम. अब यू माइट से पूरा TMJ पढ़ने के बाद मैंडिबुलर नर्व कहाँ से आई? तो मैंडिबुलर नर्व हम पहले ही बात कर चुके हैं कि जितनी भी मसल्स ऑफ मास्टिकेशन है उसको सप्लाई कर रही होती है मैंडिबुलर नर्व, है ना. मैंडिबुलर नर्व के बाद अपना ओटिक गैंग्लियन है. देन वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ द चैप्टर. चलो मैंडिबुलर नर्व कर लेते हैं. दिस इज द लार्जेस्ट मिक्स्ड ब्रांच ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व. जो ट्राइजेमिनल नर्व है विच इज़ द 5th cranial nerve, FIM नोट, उसका लार्जेस्ट मिक्स्ड ब्रांच है ट्राइजेमिनल. ठीक, इट इज द नर्व द फर्स्ट ब्रेंकियल आर्च. ये हम पहली बात कर चुके हैं. ऑर्टिक एंड सब मैंडिबुलर गैंग्लिया आर एसोसिएटेड विद दिस नर्व. ठीक है, कोर्स की बात करते हैं. इट बिगिंस इन द मिडल क्रेनियल फोसा थ्रू अ लार्ज सेंसरी रूट. इसका ना सेंसरी रूट बहुत बड़ा होगा
और स्मॉल मोटर रूट होगा. एंड हाईलाइट. सो ठीक है. तो इसका जो सेंसरी रूट है ये बहुत बड़ा होगा, लार्ज सेंसरी रूट, एंड स्मॉल, इट हैज़ लार्ज सेंसरी रूट एंड स्मॉल मोटर रूट. मोटर छोटा है, सेंसरी बड़ा है. सेंसरी रूट राइज फ्रॉम द लेटरल पार्ट ऑफ द ट्राइजेमिनल गैंग्लियन. ठीक है, कहाँ से राइज हो रहा है? जो ट्राइजेमिनल गैंग्लियन है उसके लेटरल पार्ट से, एंड लीव द क्रेनियल कैविटी टू द फोरामेन ओवेल. ठीक है. Motor root lies deep to the trigeminal ganglion and to the sensory root. It also passes through the foramen ovale, क्योंकि हमने पहले बात कर रखी कि foramen ovale से ही तो अपनी mandibular nerve निकलती है. To join the sensory root just below the foramen. foramen के जस्ट निकलती foramen है, यहाँ से दोनों आई और इसके जस्ट नीचे क्या हो गई, दोनों ने मिलके मेन ट्रंक बना ली. मेन ट्रंक lies in the infratemporal fossa on the tensor villi palatini. बताओ tensor villi palatini में कहाँ पड़ी थी? बताइए. यस, जो मीडियल टेरिगोइड था उसके भी मीडियल है ना. तो टेंसर विलाई पैलेटिनी के ऊपर लाई कर रही है, उस पर रेस्ट करिए ऐसे बोल दो, मतलब उसके ऑन द सर्फेस ऑफ द टेंसर विलाई पैलेटिनी एंड डीप टू द लेटरल टेरिगोइड. ठीक है. आफ्टर अ शॉर्ट कोर्स द मेन ट्रंक डिवाइड्स इनटू द स्मॉल एंटीरियर एंड द लार्ज पोस्टीरियर ट्रंक. अच्छा, तो इतनी आपको बहुत सारी बातें अभी तक समझ में आ गई होंगी कि ये जो है अपने पास मैंडिबुलर नर्व की दो ट्रंक्स हैं, या फिर आप बोल दो दो रूट्स हैं, सॉरी. एक सेंसरी और एक मोटर. मोटर छोटी है, सेंसरी बड़ी है. ये फोरामेन ओवेल के थ्रू सेपरेटली घुसेंगी. ये तो ट्राइजेमिनल गैंग्लियन से निकली है. उसके इमीडिएटली नीचे जाते ही ये मेन ट्रंक बना लेंगी. मेन ट्रंक इंफ्राटेम्पोरल फोसा में लाया करेगी और टेंसर विलाई पैलेटिनी के ऊपर ऑन द टेंसर विलाई पैलेटिनी डीप द लेटरल टेरिगॉइड, और दो ब्रांचेस दे देगी. एक तो स्मॉल एंटीरियर ट्रंक, एंटीरियर वाला आपका छोटा है, और लार्ज पोस्टीरियर ट्रंक. ठीक है. अब इसकी ब्रांचेस फ्रॉम द मेन ट्रंक, कुछ ब्रांचेस इसकी मेन ट्रंक से निकलेंगी. दिस इज द मैंडिबुलर नर्व, दिस इज द मैंडिबुलर नर्व. और ये जो मैंडिबुलर नर्व है इससे कुछ डायरेक्ट ब्रांचेस निकल रही हैं. दैट इज द नर्वस स्पाइनोसस एंड तो अब हम याद करने वाले हैं बहुत अच्छे से. ठीक है. सबसे पहले देखेंगे कि जैसे ये आ रही थी अपनी पूरी ट्रंक है ना, उस ट्रंक से दो ने वीआईपी पास ले लिया. हमने पूरा लंबी सी जर्नी जाके फिर उनमें से निकला जाके हमें अभी ये फ्री कर दो. तो जो दो एम है ना वो जल्दी फ्री हो जाएंगे. मेनिंजियल ब्रांच, जिसको हम नर्वस स्पाइनोसस भी कहते हैं, और दूसरा अपने पास नर्व टू मीडियल टेरिगॉइड. ठीक है. फिर हमने देखा कि एक एंटीरियर शॉर्ट है और एक पोस्टीरियर है. डिवीजन इसका है ना. तो एंटीरियर वाले में ना लगभग नॉट ऑल मोटर है, मतलब काम करने वाली चीज़ें. मीडियल टेरिगॉइड भी काम कर रही थी तो ये चलेगी. अब बाकी जितनी तीन मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन मोटर में आती हैं, मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन बच गई वो इसमें. ठीक है. और एक सेंसरी बकल. सेंसरी मोटर में मेसेटेरिक, और फिर अपने पास लेटरल टेरिगॉइड और टेम्पोरलिस के लिए डीप टेम्पोरल नर्व्स. ठीक है. पोस्टीरियर की बात करते हैं. ये मेनली मोटर था, ये आप ऐसे बोल दो कि मेनली सेंसरी. पर इसमें भी जो माइलोहायोइड है, जो माइलोहायोइड है वो अपने पास जो अपनी ये है इन्फीरियर एल्वेलर. तो जो इन्फीरियर एल्वेलर की जो माइलोहायोइड ब्रांच है ना, ये अपनी मोटर है. ठीक है. तो अब इसमें ना लगभग सेंसरी है कि मतलब अपने जो ईयर है, जो टंग है, और टीथ इज़ नॉट सेंसरी आई नो, फिर भी आपकी म्यूकोजा वगैरह कुछ कुछ ऐसे रिलेट कर लो. तो ईयर के रिलेशन में क्यों बोला मैंने कि ऑरिकुलर टेम्पोरल नर्व आ गई. टंग लिंगुअल नर्व देगी. ठीक है. और टीथ इन्फीरियर एल्वुलर, जिसकी क्या है अपनी माइलोहायोइड है, जो कि अपनी मोटर है.
डन, इतनी सी ब्रांचेस थी। तो एक निकल गई अपनी नर्वस स्पाइनोसस, जैसे डैट इज़ मेनिंजियल ब्रांच, जो कि हेड खोपड़े में एंटर कर जाएगी। और अपनी यहाँ के मीडियल टेरिगोइड के लिए, अब मीडियल टेरिगोइड के लिए देखो आगे 3 में डिवाइड हो रही है, टेंसर टिम्पेनी, टेंसर विलाई पैलेटिनी एंड मीडियल टेरिगोइड। ठीक है, मीडियल टेरिगोइड को तो देगी साथ में टेंसर टिम्पेनी और टेंसर विलाई पैलेटिनी, और इसी के ऊपर एक कौन लाई करे, ऑटिक गैंग्लियन। ठीक है, फिर अपने पास से नीचे आएंगे तो नीचे में अपने पास एंटीरियर और पोस्टीरियर रूट्स आएंगे। इंटीरियर से कौन निकलेंगे अपने पास, बता दो। डीप टेम्पोरल, जो कि टेम्पोरलिस के लिए, याद कर लो, और मेसेट्रिक और लिटिल टेरिगोइड और बकल ब्रांच, जो कि अपनी सेंसरी है। ठीक है, बकल ब्रांच नीचे 2। ठीक, फिर अपने पास है पोस्टीरियर में एक तो हमने देखा कि मिडल मेनिंजियल निकलेगी, सॉरी ये निकलेगी अपनी कान के लिए, ऑरिकुलर टेम्पोरल, मतलब टेम्पोरल वर्ड इज रिलेटेड टू ईयर, तो वैसे रिलेट करा दो, के लिए वे लिए नहीं, बस याद करने के लिए। ठीक है, तो ऑरिकुलर टेम्पोरल जो कि किसके अराउंड रैप हो रही है, अपनी मीडियल मेनिंजियल आर्टरी, इसको याद कर लो। मीडियल मेनिंजियल हमने बहुत जगह पढ़ लिया, तो इसको याद कर लो अच्छे से। और बाकी इंफीरियर जिसकी एक ब्रांच हिमालोहाइड हो गया, आगे जाके एक है अपनी इंसिसिव ब्रांच, और ये अपनी मेंटल ब्रांच जो मेंटल फोरामेन वाली थी, तो मेंटल ब्रांच और इंसिसिव ब्रांच। और एक बच गई अपनी जीभ के लिए, दैट इज लिंगुअल पे अपना सब मैंडिबुलर गैंग्लियन, यहाँ अपना ऑटिक गैंग्लियन, टेंसर टिम्पेनी, टेंसर विलाई पैलेटिनी और मीडियल टेरिगोइड हो गया, डन। ठीक है, टेम्पोरालिस और मैसेटर के लिए सेंसरी, मोटर की बात ही नहीं कर रहे हम सेंसरी की ही बात कर रहे हैं। तो इनके लिए सेंसरी मेनिंजियल और ऑरिकुलर टेम्पोरल, जो कि टेस्ट फाइबर्स कैरी करते हैं। सॉरी, व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, इट इज़ लाइक कि जो ब्रांचेज हैं वो मस्कुलर ब्रांचेस फॉर दिस एंड दिस कैरी करेगी, एंड सेंसरी, वेट लेट मी रिजॉल्व। तो अकॉर्डिंग टू मी ये तो बस ऐसे ही है कि मस्कुलर ब्रांचेस किस किस को दे रही है ये, तो टेम्पोरालिस और मैसेटर के लिए, मिडल लिटिल टेरिगोइड के लिए, और टेंसर विलाई पैलेटिनी एंड टेंसर टिम्पेनी के लिए, और माइलोहाइड के लिए। ठीक है, सेंसरी सबको याद हो गई होंगी, कौन कौन सी थी सेंसरी, एक तो बकल है ना, लिंगुअल, इन्फीरियर एल्वियुलर और ऑरिकुलर टेम्पोरल, और मेंजियल वाली भी अपनी सेंसरी है। ठीक है, एक बात अपनी रह गई थी कि जो ना ऑरिकुलर टेम्पोरल है वो पैरोटिड के लिए सिक्रीटो मोटर लेके जाती है, पैरोटिड के लिए सिक्रीटो मोटर। ठीक है, तो बाकी काम क्या हो गया इसके भाई, टेस्ट फाइबर के लिए है ना, ऑरिकुलर टेम्पोरल के लिए और आर्टिकुलर के लिए। TMJ ऑरिकुलर टेम्पोरल है ना। अब अपने पास इसको थोड़ा अच्छे से बता रखा है, उनकी परफॉर्मेंस पेंडुलम के थ्रू मेंजियल ब्रांच लीव कर जाएगी। मिडिल टेरिगोइड ने किसको दिया, टेंसर विलाई पैलेटिनी, टेंसर टिम्पेनी को भी दिया है। बकल इज द ओनली सेंसरी है ना, जो कि अपनी स्किन को सप्लाई करेगी ऑफ द चीक एंड द म्यूकस मेम्ब्रेन रिलेटेड टू बक्सीनेट। ठीक है, मैसेट्रिक है, ये अपनी डीप सर्फेस ऑफ द मैस्टर को करेगी, और TMJ को भी करेगी थोड़ी बहुत। हुआ कुछ याद, और मैक्सिलरी आर्टरीज की ये थी, ये जो है ऑरिकुलर टेम्पोरल, ये देखो क्या है, राइजेस बाय द 2 रूट्स देन रन बैकवर्ड, मेनिंजियल मिडल मेंजियल आर्टरी को ये एनसर्कल करेगी। अब नर्व कंटिन्यू करेगी बैकवर्ड्स बिहाइंड द नेक ऑफ द मैंडिबल एंड द स्फिनोमैंडिबुलर लिगामेंट above the maxillary artery behind the neck of the mandible, it runs upwards and descends on the temple। बस ये कि मिडल मेंजियल को ये एनसर्कल कर लिया। नाम में 2 आ रहे हैं, तो ऑरिकुलर पार्ट होगा, एक टेम्पोरल पार्ट होगा। अब ऑरिकुलर पार्ट क्या करेगा, अपने स्किन ऑफ द ट्रैगस है ना, पिन्ना, काउचस, मेटस, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, इन सब को करेगा। याद रखना कि जो लोअर पार्ट है ना वो इसको नहीं करेगा, ऊपर वाले पार्ट कर रहा होता है। ठीक है, फिर अपने पास टेम्पोरल पार्ट स्किन ऑफ द टेम्पल। ठीक है, और ये भी याद करना है कि पैरोटिड ग्लैंड उसका सिक्रीटो मोटर फाइबर्स भी ये देती है ना।
अब है अपनी बारी लिंगुअल नर्व की। तो लिंगुअल नर्व इज द ब्रांच ऑफ द पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ द मैंडिबुलर नर्व। देन ये थर्ड मोलर तक जाएगी और फिर अपने को पता है कि ना ये कॉर्डा टिम्पैनिस को ज्वाइन कर लेती है। अब अपना इंफेरियर नर्व, इसका ब्रांचेस की बात कर लो और तो क्या है, माइलोहाइड जो कि अपनी मोटर फाइबर्स है, जो कि माइलोहाइड को देगी, एंटी ऑफ डाइजेस्टर को देगी, और बाकी अपनी क्या है, मेंटल ब्रांच है और इंसिसिव ब्रांच है। डेंटल ब्रांचेस जो इंसिसिव को देगी इंसिसिव, जो फोरामन में जाएगी वो मेंटल। which emerges at the mental zone। हो गया। इसकी ब्रांचेस रिवाइज करना चाहो तो कर लो। दो अपनी कौन सी थी, मेनिंजियल थी और अपनी यहाँ पे मिडिल टेरिगोइड के लिए थी, टेंसर टेम्पेरी, टेंसर विला पैलेटिनी और मिडिल टेरिगोइड प्लेट, ऑप्टिक गैंग्लियन देखा था यहाँ पे। फिर अपने पास एंटीरियर के लिए कौन सी थी, बक्कल थी अपने पास एक सेंसरी, बाकी टेम्पोरल इसके लिए डीप टेम्पोरल थी, मैसेटर थी और लिटिल टेरिगोइड थी। पोस्टीरियर में अपने पास असेंडिंग ऑरिकुलर टेम्पोरल थी जो कि मिडल मेनिंजियल को ड्रैप अप कर रही थी। इंफेरियर उसकी एक माइलोहेड थी जो कि मोटर थी और अपनी लिंगुअल। ठीक है, फिर है ओटिक गैंग्लियन। सो ओटिक गैंग्लियन, तो ओटिक गैंग्लियन की बात कर लेते हैं। इट इज़ अ स्मॉल ओवल पेरिफेरल पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लियन, छोटा सा ओवल सा पेरिफेरल पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लियन है। सिर्फ एक इम्पॉर्टेंट बात लगी मुझे तो पर्सनली, पैरासिम्पैथेटिक। ठीक है, तो ये पैरासिम्पैथेटिक है। ठीक है, अब है अपने पास कि कितना साइज है इसका, पिन हेड साइज है। और फिर टीचर्स डायसेक्शन के टाइम पे बोलते हैं आपने देखा, क्यों नहीं देखा। ठीक है, तो न्यूरोलॉजिकल रिलेशनशिप्स की बात करें तो टोपोग्राफिकल रिलेशन, टोपोग्राफिकल, इसके साथ साथ कोई फंक्शनल रिलेशन नहीं है, ओनली टोपोग्राफिकल। वो मैंडिबुलर नर्व है, हमने पढ़ लिया है, नर्व टू मीडियल टेरिगोइड वाला। फंक्शनल रिलेशन है इसका ग्लोसोफेरेंजियल नर्व के साथ। अब मुझे कोई बताए कि ग्लोसोफेरेंजियल कौन सी नर्व होती है। येस, इट इज़ योर 9th नर्व, है ना। तो 9th नर्व के साथ इसका फंक्शनल रिलेशन है। लोकेशन, इट इज़ सिचुएटेड इन द अब भी बताने की जरूरत है कि इंफ्राटेम्पोरल फोसा में नहीं है ना। ठीक, लोकेशन, इट इज़ सिचुएटेड इन द इंफ्राटेम्पोरल फोसा इमीडिएटली बिलो द फोरामेन ओवेल। ठीक, फोरामेन ओवेल के जस्ट नीचे। रिलेशन की बात कर लेते हैं। लेटरल क्या होगा, अपना मेन ट्रंक ऑफ द मैंडिबुलर नर्व, मीडियल टेंसर विलाई पैलेटिन, एंटीरियर मिडल मेनिंजियल आर्टरी एंड पोस्टीरियर मीडियल टेरिगोइड मसल। सो इसकी ये जो रिलेशंस हैं दे आर क्वाइट टफ। दो मसल्स हैं, मीडियल टेरिगोइड जो कि इसकी पोस्टीरियरली आ रही है, टेंसर विलाई पैलेटिनी जिसकी मीडियल आ रही है, लेटरल मैंडिबुलर नर्व एंड एंटीरियर मिडल मेनिंजियल आर्टरी। याद हो तो ठीक है, मुझे तो याद नहीं हुआ। रूट्स की बात करते तो तो इसके 3 रूट्स हैं आपकी, पैरासिम्पैथेटिक, सिम्पैथेटिक एंड सेंसरी। पैरासिम्पैथेटिक सिक्रीटो मोटर है, सिम्पैथेटिक और सेंसरी। तो पैरासिम्पैथेटिक में आपके प्री और पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स होंगे। आपको याद होगा अगर आपने पैरोटिक ग्लैंड का देखे तो प्री गैंग्लियोनिक जो फाइबर्स हैं वो इंफीरियर सलाइवेटरी न्यूक्लियस से निकलेंगे। ठीक है, दे पास टू द ग्लोसोफेरेंजियल एंड, मान लो ग्लोसोफेरेंजियल है तो ग्लोसोफेरेंजियल से पास करेंगे and then its tympanic branch. This branch forms the lesser petrosal nerve। अब lesser petrosal nerve जो है मिडल क्रेनियल फोसा में एंटर करेगी, और जैसे भी आप करना चाहो कि जो इंफीरियर सलाइवेटरी न्यूक्लियस था यहाँ से अपने पास ग्लोसोफेरेंजियल नर्व लिखती है। अब ग्लोसोफेरेंजियल नर्व के थ्रू फिर क्या एक ब्रांच देती है ग्लोसोफेरेंजियल अपने टिम्पैनिक, इसके फाइबर्स टिम्पैनिक के थ्रू भी जाएंगे, टिम्पैनिक के थ्रू जाके क्या बना लेंगे आगे जाके अपनी लेसर पेट्रोसल नर्व। अब लेसर पेट्रोसल नर्व मिडिल क्रेनियल फोसा में एंटर करके फर्दर फोरामेन ओवल को ट्रांसवर्स करेगी एंड दे रिले इन द ऑप्टिक गैंग्लियन। ये तो प्री गैंग्लियन। अब यहाँ से पोस्ट निकलेंगे अपने ऑरिकुलर टेम्पोरल नर्व को ज्वाइन करेंगे और पैरेटिक ग्लैंड को सप्लाई कर देंगे इसे सिक्रेटोमोटर रूट। सिंपैथेटिक रूट,
सिंपैथेटिक रूट जो है इसकी। T1 के सेल्स जो हैं लेटरल हॉर्न सेल्स हैं, वहाँ से निकलेगी। प्री गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक फाइबर्स अराइज हो जाएंगे वहाँ से। फिर सिंपैथेटिक चेन और रिले कहाँ करेंगे, सुपीरियर सर्वाइकल सिंपैथेटिक गैंग्लियन में। फिर वहाँ से भी अपना क्या है, पोस्ट गैंग्लियोनिक निकलेंगे, पेट्री ग्लैंड में पहुँच जाएंगे और जो मिडल मेनिंजियल है उसके अराउंड ऐसे प्लेक्सेस बनाएंगे। दीज फाइबर्स पास थ्रू द ऑप्टिक गैंग्लियन विदाउट रिले। सिंपैथेटिक में आपको याद रखना T1 से निकलेगा बस। सेंसरी में ऑरिकुलर टेम्पोरल नर्व, that pass through the optic ganglion without relaying and supply the parotid gland, ठीक है। और मोटर वाले नर्व टू द मिडिल टेरिगोइड, वहाँ पर भी रिले नहीं होता, ठीक है। तो भाई 4 रूट है इसके, एक में रिले हो रहा है पैरासिम्पैथेटिक वालों में, सिंपैथेटिक में भी रिले नहीं हो रहा, सेंसरी में भी नहीं हो रहा। सेंसरी किसके, ऑरिकुलर टेम्पोरल के, मोटर कहाँ से, अपने नर्व टू मिडिल टेरिगोइड। अब अपने फंक्शंस तो पैरासिम्पैथेटिक सेक्रेटोमोटर, सिंपैथेटिक वैसोमोटर और सेंसरी कैरी सेंसेशन। फ्रेज सिंड्रोम, गस्टेटरी स्वेटिंग, ये हम बात कर चुके हैं पहले ही, मैं तो कर चुकी हूँ क्योंकि मैंने वो वीडियो अपलोड नहीं करी। सॉरी। क्लिनिकल टेस्ट कैसे करेंगे, बोलेंगे भाई क्लेंच कर, अगर वो क्लेंच कर पा रहा है मतलब मैसेज काम कर रही है। देखो 3 है, एक तो अपने पास सिंपैथेटिक, एक है अपने पास पैरासिम्पैथेटिक और ये वाली अपनी सेंसरी, है ना। रेफर्ड पेन, मैंडिबुलर न्यूरैल्जिया, ये ना आपको मुझे उसमें पूछा था, ये कौन सा सब्जेक्ट है, फिजियोलॉजी में पूछ लिया था कि ट्राइजेमल न्यूरल्जिया इज़ ऑफन डिफिकल्ट टू ट्रीट इन केसेस sensory root may be divided behind the ganglion and this is now the operation of choice when the pain is confined। मतलब हो क्या रहा है इसमें न्यूरल्जी, तो बेसिकली न्यूरल्जी है क्या, जितने भी सिम्टम्स आ रहे हैं ना आपके रेफर्ड पेन के, वो सब इसमें सीवियर इलेक्ट्रिक पेन फील होता है। जब भी कोई ट्रिगरिंग हो, आप बोल रहे हो, ब्रश कर रहे हो, च्यू कर रहे हो, टच कर रहे हो वहाँ पे, तो सीवियर, शॉर्ट लास्टिंग बट सीवियर पेन होता है। तो ये कौन से एरिया में, आपके लोअर लिप हो गया, लोअर जॉ हो गया, लोअर पार्ट ऑफ द ईयर हो गया, मतलब सॉरी ईयर वाला वो पार्ट जहाँ ऑरिकुलर टेम्पोरल कर रही है, और जहाँ की रेफर्ड पेन हो सकता है लिंगुअल वगैरह की वजह से हो सकता है, वहाँ वाली चीज़, ठीक है। अब लिंगुअल नर्व इंजरी हो सकती है इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ द माल प्लेस्ड विजडम, तो विजडम को जब बहुत ज़्यादा पेन होता है, क्योंकि ना फिर नर्व इफेक्ट होगी। जॉ जर्क रिफ्लेक्स, मैंडिबुलर फोरामेन में आपका जो है इंफीरियर नर्व को क्या किया जा रहा है, एनेस्थीसिया वहाँ पे दिया जा रहा है ताकि लास्ट मोलर को एक्सट्रैक्ट कर सके और ज़्यादा पेन, इसको बोलते हैं इंफीरियर एल्वुलर नर्व ब्लॉक, ठीक है। थर्ड वाले को क्या करेंगे हम, बकल नर्व को ब्लॉक करते हैं चीख के नमनेस के लिए। हो गया ना ये वाली चीज़, और ये भी हो गई इंफीरियर नर्व, जो कब करेंगे जब हम मैंडिबुलर टीथ होने वाला कवर्ड लॉट ऑफ द टॉपिक्स। ये मैंने इसमें किया है, शायद नहीं किया, नहीं इसमें नहीं किया, यहाँ से किया था। सो मेंटल आर्टरी, रिलेशंस ऑफ मीडियम लिटिल टेरिगॉइड, TMJ, इसमें TMJ में मैंने सारी चीज़ें कवर करी हैं, और मैंडिबुलर नर्व, और फिर हमने ऑप्टिक गैंग्लियन की। एंड दिस इज़ हाउ वी आर गोना एंड दिस सेशन है। मैं टाइम पास इसलिए कर रही हूँ ताकि जो बच्चे 20 सेकेंड हो जाए, ताकि अपना एक फाइनल 1 घंटे का लेक्चर हो जाए। मैं 1 घंटे में आपने आधा चैप्टर बोल रही हूँ, हाँ
ये जो अपना पूरा इन टेम्पोरल फोसा है मतलब ये कर दिया। इसमें तो कुछ टेम्पोरल फोसा की बाउंड्रीज हैं बस, मेजर कंटेंट्स इंफ्रा टेम्पोरल तो पूरा ही पढ़ लिया हमने, तो बचा क्या, मेथड्स ऑफ मैस्टिकेशन का एक किया, तो हमने बहुत बड़ा सा एक चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्वियसली इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल be meeting at this. So bye.